श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि ने परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कोपाल घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवघोषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है।
यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा, कोई करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उद्देश्य है सौ काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। और 2 काम में सत्संग छूट जाता है, छूटता है। श्री सदगुरु कहते 1,00,000 काम सामने में पड़ा हुआ हो, उसको छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब दीक्षा लेना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए और दान करना चाहिए। जमीन दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, अन्न दान, ये तो दान है ही। श्री सदगुरु समय का दान जो है बहुत बड़ा मूल्यवान दान, समय दान, जो आप लोग समय दान दिए हैं, और उसमें भी श्वास को लगाए, श्वासारूपी पूंजी को इसमें लगाए, और एक एक श्वास के लिए सिकंदर त्रसते रहने लग गए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, माँ का दर्शन, जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किए बचाने का। अंत में डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, ये हमसे होने वाला नहीं है। यह संसारूप पूंजी जो है, यह श्वास का मालिक परमात्मा है। श्री सदगुरु और सबके अंदर में वो जैसे कोठी बदारी ड्राम में गेहूं चावल रखते हैं ना, जिस तरह गैस सिलेंडर में गैस भरा रहता है, और सोचेंगे कि भर गया, बराबर बनाते रहेंगे, एक दिन बनाए, 2 दिन बनाए, धीरे धीरे घटता है कि बढ़ेगा, वो घटेगा। यह श्वास जो हम लोग ले रहे हैं, यह श्वास भी घट रहा है। श्री सदगुरु गैस सिलेंडर में पता है कि इतना ही गैस है न, लेकिन पता नहीं चलता है। जब सठ जाता है तो कहते गैस हमरो तो सठ गए। श्री सदगुरु गैस हमरो सठ गए तो व्यवस्था रह गए, मार्केट से लाए नहीं लाए। यह जो श्वासारूपी गैस, ऑक्सीजन जो है, श्वासारूपी ऑक्सीजन जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन कहिएगा गेहूं का खेत पक गया, इसको काट करके तैयारी करके बादारी में भर देना। मौका दीजिए। श्री सदगुरु मौका देंगे? कौन मौका नहीं देंगे? मृत्यु मौका, मतलब आपके पास पूंजी नहीं, और आप अपने को जैसा बना करके रखेंगे, अभी अंतमति सो
गति अपने आप को जैसा बना करके रखेंगे वैसा आपके लिए सवारी का व्यवस्था होगा। कैसा सवारी? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। तो पैदल सब होंगे, हाथ में हथकड़ी लगावी, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने सबको। इनमें से किन्हीं को नहीं, श्री सतगुरु जो सत्संग करेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाए जंजीर। जंजीर में कौन बंधेंगे? हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी, हमें सत्संग के कोनो धारे छी कि श्री सतगुरु गंगा में बड़का बड़का मछली के खेते, ये पाठा मुर्गार के खेते, अंडा के खेते, शराब के पीते। उसको हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने गए। क्या कहेंगे? बड़े जमींदार थे, प्लॉट का प्लॉट, जमीन का 10 मंजिला मकान, यहाँ भी, अब पटना में भी, दिल्ली में भी, बम्बई में भी। एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा कलेक्टर। से सब डरेंगे जमदोत? आपके जीवन में अगर भक्ति रूपी पूंजी नहीं, भक्ति अभी सुन रहे थे, सो धन धन्य प्रथम गति, जाके धन्य पुण्य रत मति सब सोई पाकी। यह भी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावी वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत्यमान, चौथी भगति मम गुणगण, करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। सुन समझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल, अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में स्नान करने का फल उनको मिलता है। और शरीर रहते 4 फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, शरीर रहते पा लेते हैं। तो जो सुनेंगे वही ना, जो करेंगे सो तरेंगे। अभी सुन रहे थे ना, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख अगर चाहते हैं तो शुभ काम करने में विलम्ब मत कीजिए। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यह भी सुन रहे थे, धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। द्विज की मतलब गुरु की अभंग पूर्ण भक्ति हो। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भोजन कर ले नए नए सत्संग हमरा
छूट जेते श्री सदगुरु। अभी समय छे स्तुतिए न छूटत, भोजन के नहीं श्री सदगुरु। जो सत्संग का सर्वोपरि स्थान देंगे। आज धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे ना, प्रेत योनि में चले गए थे धुंधकारी प्रेत योनि। क्यों? तो दुराचारी थे, माँ का सम्मान नहीं करते थे, माँ को पीटते थे, माँ मुझे धन लाओ, धन लेते थे। माँ तो सब धन दे दिए, फिर कहते मुझे धन दो। माँ ने कहा जो था सब तो तुम ले लिया। माँ को खदेड़ते हैं मारने के लिए। चूल्हा जल रहा था, चूल्हा अधजला लकड़ी जल रहा था, चूल्हा उठा करके माँ को मारने के लिए दौड़े। माँ को ऐसे मुंह पर मारते हैं, मारते माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर। अब पिताजी को कहते दहन दीजिए, धन। पिताजी को भी खदेरे। कौन खदेरे? कुपुत्र था, न था कुपुत्र, सुपुत्र कहते हैं पिताजी। इन दुष्टों के हाथ से मरने में फायदा यही है कि जंगल भाग गए। महापुरुष की वाणी, अनुकूल साथी नहीं मिले तो जंगल में अकेले मच्छर से मच्छर कटवा लीजिए, लेकिन जंगल में रहकर के भक्ति कीजिए, लेकिन दुष्टों का संग मत कीजिए। भल कर वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देव विधाता। नरक का वास अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। पिताजी देखते क्या? गौकर कहते पिताजी देखते क्या है? जाइए पुत्र मोह को छोड़िए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, नो आपका नो मेरा है। यह दुष्ट किसी को मानता ही नहीं। पिताजी भाग गए और जंगल में जाकर के तपस्या की, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को। धुंधकारी क्या बना? जो लोग के यहां डाका डालते थे, डाका लोगों का धन हरण करते थे, लाते थे, और घर में कई बेश्याओं को रखते थे, बेश्या को रखते थे। राजा का सारा जो भी सामान था, सोना चांदी हीरा जवाहरात, बोरा का बोरा ढो लिए। बेश्या से कहते सुखमय जीवन व्यतीत करो। वेश्या से धन को प्राप्त करके खुश हो गए, तब विचार करते हैं इनका काम है चोरी करना, डकैती करना। अगर किसी दिन पकड़ा गया तो इसको लाएंगे, इसके घर में क्या सामान है, सामान के साथ तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सब मिल करके इसको कोटो एक रात। श्री सदगुरु कोटो रात में मुंह को बांध, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। रात में मुंह को पहले बांध दिए, हाथ को बांध दिए, पांव को बांध दिए। कोई छाती पर बैठे, कोई पांव पर बैठे हैं, ऊपर से लोढ़ी, सिल्ला लोढ़ी से कूटते हैं, खूब कूटे। छटपट कर रहे हैं, फिर भी मृत्यु नहीं हो रही, कुटाई हो रही है। अंत में किरासन तेल डाल करके उन पर आग लगा दिए। जल रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। सब मिलकर के क्या करते हैं, आंगन में गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढा में दे दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, उसमें दे दिए। छटपटा करके मर गया होगा, बन गया प्रेत। प्रेत बन गया तो कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, कभी उस पर सवार होते थे। के छो तो हम तो धुंधकारी छिए। श्री सदगुरु भूत को नहीं लगते, भूत लगता तो क्या बकते हैं, की सब बके छे। श्री सदगुरु आते हैं तो क्या सब मांगते हैं खाने के लिए? कहते हैं कि काजू दियो, बड़ा कीमती काजू छे, किशमिश, रसकदम मांगते हैं। कुछ दही खिला दे, कुछ दूध पिला, मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पानी लाओ। श्री सदगुरु गंगा का इतना बड़ा यहाँ पानी नहीं मिला,
पानी नहीं मिला पीने को। अरे इतना पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुंह जो उसका न सुई जो है उससे भी बहुत सूक्ष्म है, छोटा सा छिद्र है, और एक बूंद पानी पीने में उस प्रेत को 1 वर्ष लगता है। श्रीमद्भागवत महापुराण को पढ़िए, 1 वर्ष लगता है 1 बूंद पानी पीने में। इसलिए मौका लगता है किसी पर सवार हो गया, किसी के द्वारा 1 लोटा 1 बाल्टी दीजिए, घटाघट देगा, भागे, मतलब चैन नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? संग्रह करने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। जौ 10 20 50 भय 100 हुई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कब हो की भगेगी, कभी भी भगने वाली नहीं है। अगर वो सत्संग में बैठते, सत्संग में, तो ऐसी दुर्गति होती ही नहीं। श्री सद्गुरु लाइन तो वहां है। श्री सद्गुरु अगर वो सत्संग में लग कर रहते, सत्संग में लग के रहते, तो इतना छटपटाहट नहीं होती। छटपटाहट जो छटपट करते हैं वो छटपट नहीं करते। श्री सद्गुरु लेकिन ऐसी दुर्गति उनकी हुई नहीं, ऐसी दुर्गति गौ करना करके संधि उपासना कर ध्यान करते हैं, और उसी से वो पहुंच गए किस रूप में? भैंसा के रूप में, भैंसा के रूप में पहुंच गए। शरीर में आग लगा हुआ है, प्रेत के रूप में पहुंच गए, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह कह रहे बचाओ, चीख रहे, चिल्ला रहे, चीखते चिल्लाते हैं मुझे बचाओ, फिर भी शांति नहीं। श्री सद्गुरु फिर भी शांति रही। वृक्ष को उखाड़ करके फेंकते हैं, मिट्टी रखते हैं, ढेला जमा कर देते हैं। गौकर्ण आंख बंद करते हैं तो कहते कौन हो? कहते भैया हम तो धुंधकारी, हम है धुंधकारी। गौकर्ण कहते धुंधकारी हो? कहाँ भैया? अरे तुम्हारे लिए कई बार मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया है, और तुमको प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते भैया गया में पिंडदान करने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा करवा दीजिए, भागवत कथा मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। सुबह जब हुआ तो पूरे गांव के लोग को कहे कि मेरा धुंधकारी जो प्रेत बन गया, तब सब कहते हैं इस पर भी तो सवार हो जाते, इसको भी तो, इस पर भी सवार, मतलब पूरे गांव को तबाह कर दिए थे। किसके लिए? छेना मांगने के लिए, छेना खिलावा कि छालीदार दही खिलावा कि दूध पिलावा, पानी पीने के लिए। श्री सद्गुरु पानी पीने के लिए पानी पिलाइए, और फिर पट भागते थे, सब पर सवार हो जाता है। तो गौकर्ण कहते उसके लिए हम सत्संग कराना चाहते हैं जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। तब सब कहते हैं कीजिए, हम लोग भी मदद करेंगे। तमाम मिल करके उनको मदद की। श्री सद्गुरु तमाम मिल करके मदद किए। भागवत कथा जैसे श्री सद्गुरु जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सब श्रोता बैठे हुए थे, सब श्रोता बैठे हुए थे। प्रेत होता है बहुत चालाक, प्रेत बहुत चालाक होता है। एक 7 पौर का बांस का खुट्टा जो था, सरा हुआ था, सरा हुआ खुट्टा, गारे नहीं थे, वहां रखा हुआ था पहले से। उसमें एक छिद्र था, उसमें प्रेत होता चालाक सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। एक दिन सत्संग सुने, 1 पौर फटा, और दूसरा दिन
2 पौर, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, एवं प्रकार से छठा 7वां दिन तक 7वां पौर फट गया और उस समय दिव्य रूप में प्रकट हो गए। जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप है उस रूप स्वरूप में प्रकट हो गए और उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते। भगवान विष्णु के पार्षद क्या लेकर के आए? विमान लेकर के आए। अब विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु, ये सत्संग का फल है। दुराचारी से दुराचारी 7 दिन सत्संग सुने तो वैकुंठ लोक। हम लोग जो सत्संग करते हैं सुनते हैं तो हम लोगों को किस लोक की प्राप्ति होगी? क्या हम लोग वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे? हम लोग ब्रह्म लोक नहीं जाएंगे? वैकुंठ लोक की चाहना नहीं है, शिव लोक की चाहना नहीं है, विष्णु लोक की चाहना नहीं, ब्रह्म लोक की चाहना नहीं है। जहां सा है वहां जाए। श्री सद्गुरु, जिस घर से हम लोग आए हैं, हम लोग तो सचखंड के वासी, हम लोग सचखंड के वासी, हम लोग परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम लोग खुद परमात्मा थे। श्री सद्गुरु, हम लोग परमात्मा थे। किसी से कर परमात्मा देखने का मन हुआ, हम लोगों के मन में हुआ एक बार मृत्यु लोक में भी जाना चाहिए। नहीं मन में हुआ यहाँ तो होता है, जीती है, होते जीती है, वहाँ जीती है। अगर जाते 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 बढ़ते बढ़ते बढ़े गए। श्री सद्गुरु, बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, आवाज गमन के चक्र में पड़ गए। यहाँ घर बनाने में आनंद मना रहे हैं, वहाँ घर बनाए, वहाँ जमीन बनाए, वहाँ प्लॉट सजाए, यही करने में इधरे रह गए। श्री सद्गुरु, इधरे रह गए तो वहाँ के सुख को भूल गए। यहाँ झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मौद, खलक चबे ना काल की, कुछ मुख में कुछ गोद। ये हालत हम लोगों की है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जहां रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, पूछिए न किसी से। श्री सद्गुरु, जो भजन भेद नहीं उससे पूछिए। मरभो तक कते जे भो, क्या कहेंगे? हम कथिल मरबे, हमारे दुश्मन सब मरे। श्री सद्गुरु, मरना कोई पसंद नहीं करते, लेकिन मौत होगी। मौत सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथी तू नाहक। मोह जाया है कुशलक को, जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। शरीर से जब आत्मा निकल गई है दादा का शरीर। श्री सद्गुरु, दादा बहुत सुंदर सुंदर भोजन खाए हैं, नहीं खाए हैं? बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन उस हड्डी को कोई घर में रखेंगे? कोई? परदादा का है, हमारे पितामह का है, पूर्वजों का हड्डी है। श्री सद्गुरु, उसको रखेंगे कोई घर में? क्या कहेंगे? जल्दी से हटाओ। श्री सद्गुरु, घर में कह सवेरे काढ़ो भूत हुए घर। कहीं अगर शरीर वही है जिस गोद में खेलते थे, जो कंधे पर बैठाते थे, जब उनका शरीर छूट गया, घर में कहत सवेरे काढ़ो भूत हुए घर। खई है अजादिन मन पंछी उर्ज, कोई पूछने वाले नहीं। महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी हुई। बूढ़े कुत्तों की जैसी। बूढ़े बैल को देखे हैं? बूढ़े बैल को सब देखे। श्री सद्गुरु, अब तो कम में है, अब कम में है ना। अब बूढ़े कुत्ते को
कहीं मिलता है। श्री सद्गुरु जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु के आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी हो, बूढ़े कुत्तों की जैसी। इसीलिए नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, घमंड कौन सी शरीर पर। मानुष तेरा गुण बड़ा, अब मानुष नावे काज। राजा का शरीर हो, महाराजा का शरीर, मानुष आएगा काम में। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष नावे काज। हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत। हड्डी का कोई जेवर बनेगा? श्री सद्गुरु बनता तो लोग चुरा चुरा करके रख लेते, नहीं रख लेते। मानुष नावे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत। बाज घमंड किस पर? इस शरीर का कोई काम भी नहीं होगा। लेकिन जब तक शरीर है पूछने वाले बहुत हैं, और नहीं है तो कोई पूछने वाले। बहुत जगह मौका मिलता है। क्या बूढ़ी माय से हमरा तो खाइए न दे छे। क्या गो बेटा छो हो माता? 4 गो। श्री सद्गुरु यहाँ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री सब मेरे गांव की घटना इसलिए मैं बता रहा हूँ। श्री सद्गुरु 4 गो बेटा खाए लगते, कोई नहीं दे छे। अब बूढ़ी इधर मिट्टी पंचायती, उधर पंचायती, और सब क्या कहते हम तोरा बेटा से हार गेलिए, हम बेटा तोरा बेटा से। ये सब दुर्योधने है, एक रहेगा दुर्योधन तब ना। श्री सद्गुरु उसमें कोई रावण है, कोई दुर्योधन है, कोई कंस है, और कोई दुशासन है। श्री सद्गुरु चारों एकदम बलशाली है। तोरा बेटा से पार नहीं पाव, जो अपन फैसला करो। श्री सद्गुरु ये हालत है। और जब कोई सज्जन कह देते हैं कि माय के खाए ले क्या न दे छो, कल कहो तो वह ना करे छे। ओकरा कोनो खाए के कमी छे? ओकरा खाए के कमी छे हो, ओते एते सूद पर लगेने छे। श्री सद्गुरु आ बेटो आर लाल, कोई ललके 25,000, कोई ललके 10,000, आ बेटा कहल तो कहलक देवे न करबो। श्री सद्गुरु ओकरा खाए के कमी छे हो, वो तो वह ना करे छे। माँ का नौकरी मिल नहीं 400 टका जो मिले छे पेंशन। श्री सद्गुरु प्लॉट का फसल उपजा करके अपने पास रख रहे हैं तो आपका पेट नहीं भर रहा है। अब माँ और पिताजी को 400 रुपया पेंशन मिल रहा तो बहुत हो गया। एको बार कुछ नहीं। श्री सद्गुरु इसलिए महापुरुष की वाणी है, माय से बढ़कर दूजा प्यार ने छे। अभागलु मानव जकरा माय ने छे, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। अगर उसका मन प्रसन्न हो गया ना, उसका मन प्रसन्न हो गया, अगर उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया, जाहो बेटा कभी दुख न है, तो उस पिता के मुख से निकल गया, माँ के मुख से निकल गया, जाहो बेटा सब दिन सुखे से रहबो, कभी दुख न है, तो उस पुत्र और पुत्र वधू को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज। लेकिन करेंगे तब ना। बहुत आदमी करते भी हैं, क्या बहुत आदमी करते हैं, और नहीं करेंगे तो धरती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए गिरजा संत समागम समन लाभ कछुमान, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। मतलब जब तक हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। और सत्संग में सब कोई आ भी नहीं सकते हैं। श्री सद्गुरु अब जो है धुंधकारी भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा हो गए, और भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे, सब कहते हम लोग भी तो सत्संग सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे।
लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, और आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता है। वो तो लेके चले गए, तब गौकर्ण फिर विचार करते हैं। कुछ दिन के बाद पूरे गांव के लोग बैठक किए, इकट्ठा हुए, कहते इस दुख में अब हम लोग को रहना नहीं है। हम लोग दुख, संत कबीर ने कहा, रहना नहीं देश वीराना है। इस तरह रहना हम लोगों के लिए अच्छाई की बात नहीं होगी। तो हम लोग फिर भागवत कथा करेंगे, समय निकाल करके फिर भागवत कथा शुरू करवाए, और सब श्रद्धा से सत्संग सुनते। सब गांव के एक को आदमी नहीं बचे थे, सब आकर के सत्संग सुनते थे, सब आकर के इतने श्रद्धा से सुने। और उनके लिए ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़े, उनके लिए ऐसा आया श्री सदगुरु, उनके लिए ऐसा एक दिन आया कि सब के लिए विमान आ गया, सब के लिए। पूरे गांव के जो सत्संग सुन रहे थे, पूरे गांव के लिए विमान आए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं। कहते हैं उस गांव में एक चौपाया भी नहीं बचे। गाय बैल भैंस, हाथी घोड़ा कुत्ता चूहा मूसा सर्प कोई नहीं बचे। जितने भी थे सब विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोग चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मतलब सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। रामचरितमानस मति की रति गति भूत भलाई, और जब यही जतन जहां जही पाए, असो जानब सत्संग प्रभाव लोग को वेदना आन। वह तमाम चीजें आज तक किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। हम लोग बोल चाल के भाषा में कह देते हैं अव्यक्त रूप में। कौन अव्यक्त रूप में? गुरु नहीं कहते हैं। क्यों? इस नजर से उस रूप का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत बड़े भागशाली सब हैं जिनको गुरुदेव अभी दर्शन देते हैं। श्री सदगुरु 1981 ईस्वी की बात है। श्री सदगुरु मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। साप्ताहिक सत्संग शनिवार को करते थे, शनिवार को साप्ताहिक सत्संग। श्री शनिवार को साप्ताहिक सत्संग करते थे और सब दिन बांटा हुआ था। जैसे सत्संग शुरू, सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं। और एक गमेंद्र बाबू थे, उनके आंगन में हम लोग, गर्मी का समय था, आंगन में बड़ा आंगन था, वो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। जैसे कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी, एकाएक को क्या कहते धीरेन्द्र। हम उनको उधर देखने लगे तो अब फिर कुछ नहीं बोल रहे, मस्तुति किए। बीच बीच में देखते धारा पर आंसू बह रहा, उनको आंसू। स्तुति किए, स्तुति करने के बाद ध्यान किए, ध्यान करने के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ किए। बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, यही पाठ कर रहे। उसके बाद शांति संदेश का पाठ पढ़ करके सुना रहे। और सब आए थे प्रवचन करने के। और बीच में उनको हम देखते थे धारा प्रवासु बह रहे, धारा प्रवाह आंसू बह रहा है। सब प्रवचन करने के बाद भजमन सतगुरु किए, उसके बाद आरती किए। आरती करने के बाद जब आरती करते तो हम लोग क्या करते, श्री सदगुरु
महाराज की इज्जत। हम लोग आंख बंद करने कर लेते हैं, बंद कर लो। उसके बाद सब गुरुदेव को प्रणाम किए, तब उठ करके वहां से आए, धारा परमासु बाहर। और क्या कहते हैं, गुरु महाराज हे ये रास्ता कैलर है, ये रास्ता है, रास्ता। हाथ में टेढ़का लाठी रहा। जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो न, आगा में लाठी के नाका खड़ा करके सबके देखे रहो, सबके देखे रहो। हम कहलिए धीरेन्द्र मतलब गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहे छो। हम कहलिए धीरेन्द्र, तकर बाद हमार आवाजे बंद भए गेलै, मुंह के आवाज बंद। आ भले कि उठ के जाके कहबे कि गुरु महाराज खड़ा छे बैठे कौन। जहना उठे ले चाह रही दीवार में तो सटल ही सटले रह गेलिए। अभी आरती समाप्त हुआ, श्री सदगुरु महाराज की जय कहलो, अभी दीवार से हट लिया, अभी ये लिया, मतलब आवाजो गायब, दीवार में सटल छे। मतलब गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहलो, वो दर्शन के श्री सदगुरु। और यह मत समझिए कि गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव हैं। और गुरुदेव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, अभी भी देते हैं। गांव में सप्ताह एक शनिवार करते थे। एक सत्संग हम लोग मंदिर में रविवार को करते, मंदिर में रविवार को चलता फिरता वो सप्ताह करते थे। शनिवार को और रविवार को मंदिर में करते थे सप्ताह, और सोमवारों को चलता फिरता सत्संग होता हम लोग को गांव में। तो रविवार को साप्ताहिक सत्संग के लिए मंदिर हम जा रहे थे। एक फुलौत का युवक था, वो क्या कहते हैं, बाबा हमें तो गुरु महाराज का नहीं देख लिए, केहन रहे। कई वर्षों की बात है, वो मेरे गांव में पढ़ाते थे। हम उनको पूछे, मास्टर साहब फुलौत तो बगले में कभी नहीं गए। कहो हमारे के जन्मों में बहुत छोटा रही, नहीं देख लिए, केहन रहे गुरु महाराज। उनको रास्ते में हाथ में पुस्तक था, रामायण सब था, उनको बताते हैं जा रहे हैं, ऐसे थे गुरुदेव। लाल वस्त्र पहनते थे, कान बड़ा था, लीलार हमेशा चमकते रहता था, हाथ बड़ा था, पांव बड़ा था। यही कहते कहते मंदिर प्रवेश कर गए। अब मंदिर प्रवेश करने के गुरु महाराज को हम लोग प्रणाम किए, मंदिर पर प्रणाम किए, और उसके बाद स्तुति किए। स्तुति करने के बाद रामायण जी का पाठ किए, वही बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, वही पाठ करके अब महर्षि में ही का जो दिनचर्या उपदेश है, पूज्यपाद गुरु से भगीरथ लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके उनको सुनाने लगे। हम सुना रहे हैं, वो क्या कहते हैं, बाबा हे देखियो गुरु महाराज तो कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो, हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी बैठल छे, हे या पहुंच, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो। इतनी श्रद्धा से वो पुकारे कि गुरुदेव उनको दर्शन दे दिए। और यह मत समझिए गुरुदेव नहीं, गुरुदेव है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु हिक नाम में लेब है। मात होते बड़े छोह करने तय, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचार है, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण अंधरी चित्त है। कोई जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कराते हैं, कोई मुंडन संस्कार, कोई पुण्यतिथि आदि आदि अवसर पर, कोई मासिकाधिवेशन, हम लोग मासिकाधिवेशन कर रहे हैं। श्री सदगुरु
कि इनके दादे जी गच्छे थे श्री न कराते थे। पुत्र का क्या काम है, सुपुत्र का क्या कर्म। देखिए जो हमारे पूर्वज करते गए, हमारे दादा परदादा करते गए, और यह शुभ काम है। सत्संग करना शुभ काम है और हम लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, करने वाले को तो फायदा हो ही रहा। हमारे खानदान जो हमारे वंशज चले गए, पूर्वज चले गए, उनको भी कल्याण, उनका भी कल्याण होगा। पुण्यतिथि का अवसर हम लोग सत्संग कर रहे थे, और सत्संग कर रहे थे तो गुरु महाराज का संस्मरण हम सुनाने लगे। मेरे गांव के एक सत्संगी थे कुलो चौधरी। जैसे गुरुदेव का संस्मरण हम उनको सुना रहे हैं, और उठ करके खड़े हो गए, ऐसे कर, एक हाथ ऐसे ऐसे, क्या कहते हैं, है देखियो गुरु महाराज सत्संग में खड़ा चाहे। देखियो गौछी सत्संग मंदिर में गुरु महाराज का हाथ में टेढ़का लाठी छे, गौछी सत्संग मंदिर में वो बोले, और टेढ़का लाठी वह हाथ में लाठी छे, खड़ा चाहे। देखियो है, देखियो देखियो देखे। इसलिए श्रद्धा गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सो धन धन प्रथम गति, जाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। इनको दान करें, इनको एक तो अन्न दान करते हैं ना, एक अन्न दान करते, एक द्रव्य दान करते, एक वस्त्र दान करते हैं, समय दान करते हैं। श्री सदगुरु 2 घड़ी समय दान करना और 100 रूपी पूंजी को उसमें लगा देना है। जिस 100 रूपी पूंजी के लिए सिकंदर तरसते रह गए, मुझे डॉक्टर बचा, किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत, धन दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए झक मार करके चले गए। वो तो पछताते हुए चले गए, हम लोग क्या जाएंगे? हम लोग नहीं पछताएंगे, जो नहीं करेंगे नहीं पछताएंगे। अभी तो नहीं, अभी तो कहो यहाँ सुख सुख है। श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा, पछतेबे रे बेमान, गुरु का विसारी पछे तैबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दूत, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, आ पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सब बीतल जाए छो करी ले पर। समय जा रहा है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया, अब हो गोहो गुरु नाम। समय जा रहा, शुभ काम कीजिए और हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। जीवित पिता को दंगम दंगा सब, हमारे पिता पहुंचावे गंगा। जीवित में भैर पेट भोजन है। श्री सदगुरु मरने के बाद 5 मिठा न, कोई उसे कमो करते हैं, कोई मिठा नहीं भी करते, लेकिन अब भातो दाल सब्जी भात दही तो मिठा देवे नहीं करते हैं। एक आदमी क्या किए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, 5 मिठा भोजन, 5 मिठा भोज किए, सब जो है गदम गद, खिलाने वाले खाने वाले गदम गद। अरे जो माता पिता का सेवा नहीं करता, ऐसे आदमी का, ऐसे कुकर्मी का अनाज भी नहीं खाइए।
एक पाप तो घटे नहीं और 9 मन ला दे, एक तो घटेगा नहीं 9 मन ला दे और पाप चढ़ जाएगा। तो क्या किए, 7 मिठा पूरे जय जयकार हो गया। और उनका मामा जी आए थे, मामा जी जब शरीर छूटा ना, मामा जी आ गए, उनका बहनोई था जिनका शरीर छूटा। जब जाने लगे तो भगना सब कहते हैं मामा जी आप तो बाबू नहीं छे, आप तो ही न बाप छो, आप देखो न कनिटा हमारे के पार घाट लगाए दे। तो मामा भी उनके बात को मान गए, रह करके नखवाल का भोज, श्राद्ध का भोज, संपिंडन का भोज करवा दिए। अब पंडित जी सब ने कहते शुद्धवाद, इतने जो पुण्य खेलो और मछली नहीं खेबो तो कहियो नहीं खेबो, पुण्य तो करवा दिए। अब बाद में नरक जाने का भी व्यवस्था करवा दिए। तिल भर मछली खाकर और कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक। सब बढ़िया से दान ला ललके, खूब अपना खैनी झाड़ रहल छे, दूध पी रहल छे और ना उपवास धरे सही सदगुरु। तोसक पर तोसक, खटिया पर खटिया, तकिया सब दान पुण्य ललके, उठ के चल गए। यार शुद्ध बात क्या लिया, 17 मन कर लियो बाद में श्री सदगुरु, मछली खाए लियो, नरक में चल जाओ, तब न फिर वहां नरक से छुटकारा दिलवे के लेल श्री सदगुरु। अब वो हो गया तो मामा कहते नुनू अब हम जाए छियो। मामा क्या कहते हैं, नुनू हम जाए छियो, जब से एते न छियो 14-15 दिन भए गेल, हम एते न छियो, हमरा जाए दे। भगना क्या कहते हैं, मामा जी अब तो सब कुछ भाइये गेल, केटा हमारे के दोनों भाई में हिसाब कर न देवे, बढ़िया रहते नहीं। भगिन पुतो वो उन्हें से ले, जे ससुर के 1 गिलास पानी नहीं दे रहे दोनों, और दोनों बड़ा सुंदर देखे में, और देखे में सुंदर, काम कह रहे श्री सदगुरु। छुछुंदर के मुंह में चमेली के तेल, श्री सदगुरु। अरे भले कुरूप शरीर हो लेकिन माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं। माँ सबरी कौन सुंदरी थी, सुंदरी थी माँ, शरीर से माँ सुंदरी, सबरी सुंदरी नहीं थी लेकिन भीतर से सुंदरी थी। अरे शरीर कुरूप हो लेकिन भीतर पवित्र बना करके, सुंदर बना करके रखिए। दोनों भगिन पुतो, हाँ मामा जी हिसाब किताब करने दियो। तो मामा जी कहा ठीक है। मामा जी निकलते थे आगे दरवाजे हो के, मामा निकल पीछे होकर के, पीछे में देखते बारी होकर के निकलते हैं। जैसे बारी होकर के जाते देखते बड़ा कटघरा है, कटघरा, और कटघरा के पास गए तो काफी दुर्गंध हो रही, काफी दुर्गंध हो रही है। मामा जी नाक को बंद कर लिए। आगे जब बढ़ते हैं तो गांव के रिश्ता में जो भगना सब लागते, मामा जी आबो जो लागते, उनको बुलाए। तो बुलाए जो वहां जैसे गए ना तो वो कहते हैं हे हो, सबके कटघरा तो आगे में छे, द्वार दरवाजा पर कि दुकानों करते तो आगे में रहते, हमार भगना के कटघरा पीछा में छे। तो सब कहते मामा जी की कहा, वो तो अपन पिताजी के छे ने बेरहमी के साथ मार देलके, कोई समय पर भोजन नहीं पहुंचावे, बंद रहे भीतर में घुसा के ताला लगा देलके रहे, चीख रहे पानी लावो, भोजन लावो, कोई समय पर भोजन नहीं, पानी नहीं पहुंचावे। एक दिन एक और समय तो दोसर दिन दोसर के समय, और दोनों अपना समय में भूल गए। तब कहिया हेते मौका बड़ा, और भीतरे में भोजन करे रहे, भीतरे में पखानो करे रहे, खोलबे में तो पूरा पखाना सब भरल हेते, वह दुर्गंध करे छे। बड़ा चोट लगा उनको, जिन पिता के चलते आज इनका शोहरत इतना सुंदर मकान बना दिए, जमीन प्लॉट का प्लॉट बना दिए, आज दोनों अभागा अपने पिता को भरपेट भोजन भी नहीं दिए। मामा जी वहां से आते हैं,
और कहते हैं भगना से, नुनू अरे कटघारा का देखे छो पीछा में आगा में मरम्मत करा ले ना, ओकरा बढ़िया से बनवा ले, मिस्त्री के मंगा के ओकरा से बढ़िया सब चकाचक करवा ले ना सुंदर। तो दोनों भगना क्या कहते हैं, भैगुन पुतो मामा जी आब ओकर जरूरी नहीं छे। मामा जी कहते जरूरी पड़ता, जल्दी से ओकरा ठीक कर ले, आ तोर बाल बच्चा देखे रह न। पिताजी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर लो, दोनों पुत्र पुतोह मिलकर भर पेट भोजन ने पानियों ने पिलावे रहो, अब बेहरहमी के साथ मान लो वही में पखाना भरल छो। काफी दुर्गति तो रहे, तो एले ओकरा मरम्मत करवा बढ़िया से, नहीं तो बाल बच्चा नहीं करता। ठीक कह, तब कहते मामा जी बहुत गलती भले, मामा जी हमरा माफ कर दी। क्योंकि हमसे माफी, अरे माफी मांगना है तो उस पिता से माफी मांगो जिस पिता को तुम भरपेट भोजन नहीं दिया, जिस पिता को पानी नहीं पिला उस पिता से माफी मांगो ना। अब आंसू बहाने से क्या होगा? अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चो गए खेत, अब पछताताप करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए संत महापुरुष की वाणी है, सत्संग लग जाए, सत्संग में लगिए और शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है, श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक लड़का था बहुत सुंदर और उनकी पत्नी भी महासुंदरी, और उनके पिताजी, लड़का का पिताजी दम्मा रोग से ग्रसित हो, अखंड ज्योति की कहानी, दम्मा रोग से ग्रसित हो गया। हर दिन रात में बेसी परेशान करते थे, दम्मा खांसते रहते। पत्नी कहने अपने पति देव से, मैं अब घर में नहीं रहा, तो पति देव कहते किया, कल के भर दिन बाबूजी खांसे, रातों में पूरा खांसे छे, हमरा नींदे नहीं है, हम चल जा मायके, फिर घूर के हम नहीं आए। तो लड़का कहते बाबूजी हैं बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, पिताजी का सेवा करना, तो आप सेवा करे तो करो, हम चल लियो, हम कहियो नहीं हो। इतने पढ़ा लिखा दिए, ये अनपढ़ मूर्ख इतना जाए, यह भी पढ़ लिए, तो क्या कहते वहां नहीं जाओ, हम बाबूजी की व्यवस्था कर दीजिए। तो क्या करते बाबूजी हो चलो न मेला देखे ले, तो कहते हो कल के वहां मेला लागल छे, कल के चलो मेला में की से खिलेबो, कल के जिलेबी। श्री सदगुरु ऊंट पर बैठाए और लड़का एक छोरा ले लिए, छोरा एक कुदाली लिए, पिताजी को ऊंट पर बैठा करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ऊंट को रोकते हैं तो कुछ आदमी निकल रहे थे, फिर वो आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े तो कोई नहीं था, तब पिताजी को वहां उतारते हैं। पिताजी कहते नुनू यहाँ तो कुछ नहीं छे, कहलो तो जिलेबी खिलेबो। मेला कहाँ लागले, कल का मेला एते देखियो, जिलेबी एते खइयो। पिताजी को ऊंट से उतार करके सीने पर बैठ करके छोरा का प्रहार कर दे, छोरा से पिताजी का हत्या कर दिए और गड्ढे खोद करके उसमें दे दिए। तब क्या के ऊँट लेकर चले गए, तो पत्नी लैंप लेकर के, लालटेन लेकर के देख रही थी। पत्नी देख रही अकेले है, अकेले। तब कहता अब काम बन गया। श्री सदगुरु जैसे गए तो पति उतरे की के लिए करके मार के गड्ढे में गए लिए, कल का आप भय रहे तो हम सुतो बढ़िया। श्री सदगुरु चैन। अब होते होते इनको भी एक पुत्र हुआ, बड़ा हुआ, वह भी सुंदर, शादी किए, पतोह भी महासुंदरी। श्री सदगुरु इसको भी यह जब वृद्ध हो गया तो इनको यह भी रोगग्रस्त हो गया, खांस रहे पूरा। इनकी पतोह अपने पति से कहते बुढ़वा का जल्दी से निकालो। श्री सदगुरु जल्दी कते देवे, कल के ला के जा जल्दी से तक हटावो, नहीं तो हम तुरंत चल जाबो। हम वह भी अपने पिताजी को जिलेबी खाने का प्रलोभन, जैसे ऊँट पर बैठाए
चलो मेला देख जिलेबी खैया। ऊंट पर बैठा करके जैसे वो झाड़े के पास, उसी झाड़ के पास रोकते, इसका तो माथा ठनक गया कि पिताजी का हत्या तो यही किए थे, लगता है मेरे भी साथ करेगा। पौत्र बलशाली था, पटक करके आत्महत्या करके उसको मार करके गड्ढे में गाड़ दिए। फिर गए तो पत्नी काफी कोस, यह 6 पीढ़ी तक चलता है। 6 पीढ़ी तक के वृद्ध पिताजी की ऐसी दुर्गति भी, सबको गड्ढे में गाड़ करके मार करके गाड़ दिया जाता था। 7वीं पीढ़ी में जब उनको बैठाए मेला देखने के बहाने से जिलेबी खिलेवा, और जैसे वहां झाड़ के पानी का माथा तो ठनकिए गया। हम भी पिताजी के साथ ऐसा दुर्भाग्य किए, आज उसके चलते मेरा पुत्र हाल है। उस समय अपने बेटा को कहते, बेटा पहले सुन लो, मैं तुमको सच सच बता रहा हूं। बेटा क्या कहते, हमरा आप सुने के मौका नहीं छो श्री सदगुरु, हम जल्दी से घर जब हमार पत्नी भाग जेते। कल के पहले सुन ले तो सब कहानी बताए। एक गड्ढा का खोरो, कल के हमरा समय, कल के खोदो न, हमरा मारी है, लेकिन पहले एकरा खोद के देखो। वहां खोदे छे तो एक नरकंकाल, दूसरा खोदते उसमें नरकंकाल, मतलब 6ठा तक कोड़े तो नरकंकाल। कहते बाबूजी ये के छिए? कल के सब तोरे पूर्वज, हमर पूर्वज सब वंशज के सब छिए। कल के ई निर्दोष, यह निर्दोष, यह निर्दोष, ये दोषी, ये दोषी, यहां तक दोषी, हम भी दोषी हैं। अपने पत्नी के बहकावे में अपने पिता का हत्या कर किसी गड्ढे में गाड़ देते। यह निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो। मेरे ऐसे मेरे पूर्वज ने गलती किया, जिस दुराचरण के कारण सबकी ऐसी दुर्गति हुई। मैं नहीं चाहता कि सब बूढ़े की वृद्धि की ऐसी दुर्गति हो। एक काम करो पुत्र, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरा हत्या मत करो, लाओ छुरा, लाओ, हम अपने से मार लेते। अगर अपने से हत्या कर लेंगे तो मैंने पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया तो वह फल हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन तू निर्दोष है, तू ऐसा मत कर, नहीं तो अगर तुम करोगे तो इसी तरह सब वृद्ध को इसी तरह आना पड़ेगा। तब कहते नहीं बाबूजी, अहाँ का हम मरे ले नहीं देव। तो नहीं मरे देव तो हमरा जाए दे, हम कभी घूर कर नहीं एब। कहते चल हो तब पत्नी तब भाग जेते। कल का हम कहे छो नहीं एब, हम तो कहे लाभ छुरा, हम अभी आत्महत्या कर ले छिए। ज्ञान की चक्षु खोले, उसी से वो लड़का अपने पिताजी का चरण पकड़ ले, बाबू चलिए अब हमार पत्नी भाग नहीं सके, हमार पत्नी भाग नहीं सके, हम सब बात समझेबे। जैसे उनको ऊंट पर बैठा करके घर लाए तो पत्नी लालटन से देख रहे थे। देखते हैं 2टा छे, लालटन को पट के भागे घर में जा करके, अब रो रही है कि फिर वो बुढ़वा का लाभ श्री सदगुरु। पिताजी को ऊंट पर उतारे, घर ले गए। पत्नी को समझाने लगे ऐसा ऐसा बात है। सब वृत्त को जिस तरह पिताजी को हम गए थे मारने के लिए, मेरा पुत्र भी हमको मारते, सबका हड्डी नरकंकाल पड़ा हुआ। अरे हम लोग सेवा करें न, कब तक पिताजी है, नहीं इसका कोई ठिकाना है। लेकिन हमारे हर बाल बच्चे पूर्वज को, हमारे वंशज को लोग को ऐसी दुर्गति होगी, इसलिए सेवा तो करो। उनका भी ज्ञान की चक्षु खुल गए। उसी से मैं दौड़ करके ससुर के चरण लिपट के, बाबूजी हमरा माफ कर दियो, हमरे चलते हाँ कल्ला कर जा रहे। पिताजी ससुर कहते बेटे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, नो तुम्हारा दोष है, नो मेरे पुत्र का दोष है। दोषी तो हम हैं जो अपने पत्नी के बहकावे में अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए। उसी दिन से सेवा करने लगे। सास पुतोह, मतलब बेटा पुतोह मिल करके सेवा किए। वह परंपरा समाप्त हो गया और भगवत भजन करने लगे। वह जो पति पत्नी मिलकर के भगवत भजन किए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए।
भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। हम लोग को कहाँ जाना है? हम लोग को जाना है गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, गिरजा संत समागम समन लाभ को छुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद। पुराण आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। पुंडरीक के बारे में आप लोग जानते हो। पुंडरीक बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान। जब शादी हुई तो पत्नी महासुंदरी। अब पुंडरीक क्या करते हैं? पत्नी जैसे घर आई तो पुंडरीक क्या कहते? झाड़ू लगाने का काम मैं करूंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगा, बर्तन मैं मांजूंगा, भोजन मैं बनाऊंगा, और बना करके सिर्फ तुमको खाना। श्री सदगुरु, तुम देवी की तरह बैठे रहो। आप उनका पूजा पाठ, पत्नियों का पूजा पाठ करने लगे। श्री सदगुरु, अब भोजन बना करके पहले पत्नियों को खिलाते, पत्नी को खिला रहे हैं, और माता पिता को भोजन नहीं दे रहे। माता पिता देख रहे हैं कि पुंडरीक घर से निकलते नहीं, हमको भोजन भी नहीं देते हैं। और मां झांक करके देख रही है तो पुंडरीक अपने से चौंका लगा है। फिर झांक करके पुंडरीक भोजन बना रहे, फिर झांक कर भोजन बन करके पत्नी को परोस करके दिए और कहते हैं खाइए, जल्दी से खाइए। मां जब देख लिए, पुंडरीक की मां पुंडरीक के पिताजी से कहते हैं, पुंडरीक जो है ना बहू को बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़ दिया। ये दोनों जो बात कर रहे थे, पुंडरीक की पत्नी सुन लिए और सुनकर कहने देख, जानते हैं मेरा सुख जो है ना आपकी मां से बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम जो सुख से रह रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। पुंडरीक को जैसे कहे पुंडरीक का कान भर दिए, और पुंडरीक क्या करते हैं? अपने पिताजी का जो सामान था, माँ का सामान था, सब लेकर के सड़क पर फेंक दिए और घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। और माँ कहती, पुंडरीक तो क्या कर रहे? पुंडरीक कहते, जो करना था, जो करना चाहिए वही किया हो। निकाल दी माँ। दूसरी जगह जाकर के भिक्षाटन कर करके अपने जीवन यापन कर रहे, किसी मंदिर में रहकर। लेकिन मुख से हमेशा पुंडरीक पुंडरीक। पुंडरीक के पिताजी कहते, किनका नाम ले रहे? वो कभी आने वाला है। पुंडरीक की मां कहती थी, जिस दिन पुंडरीक को ज्ञान होगा, मेरा पुंडरीक अवश्य आएगा, मेरा पुंडरीक अवश्य आएगा। कुछ दिन के बाद पुंडरीक की पत्नी गर्भवती हो गई। पुंडरीक की पत्नी कहने लगी, देखिए सब काम तो आप ही को करना पड़ता है। अब बच्चा कुछ दिन में बच्चा पैदा लेगा तो सब देख रेख तो आप ही करना पड़ेगा ना। लेकिन अब तो व्यवस्था किसी का होना चाहिए ना। पुंडरीक कहते, हम किसी से काम करवा लेंगे, किसी धाई को पकड़ करके काम करवा लेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? पुंडरीक की पत्नी कहे, देखिए किसी को रखिएगा ना, वो तो रुपया लेगा, नहीं लेगा? रुपया लेगा, भोजन भी करेगा, वस्त्र भी लेगा। इसलिए माँ को खोजिए। माँ कहा? माँ को खोजिए। माँ को तो जो भोजन बना है उसी वही खा लेंगे, मेरा वस्त्र भी माँ पहन लेगी, अब माँ रुपया तो नहीं लेगी। पुंडरीक का माथा ठंडक है, ठीक है कह रही हो। उसी से मैं झोला लिए और माता पिता को खोजने के लिए निकले। तो गांव के बगल के लोग कहते, पुंडरीक कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ तीर्थाटन करने के लिए। लोग कहते, माता पिता को घर से बेघर कर दिया और जा रहे हो तीर्थाटन करने के लिए, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो सिर को झुका लिए, आगे बढ़े। आगे जब बढ़े पंढरपुर पहुंचे। श्री सदगुरु, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, धन घरे जो भगवान शिव कहते, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, धन घरी सोई जब सत्संगा। इसी तरह पंढरपुर में सत्संग हो रहा था। वहां कुक्कुट जी प्रवचन कर रहे थे। पुंडरीक कभी जीवन में सत्संग गए नहीं थे, कभी नहीं गए थे।
और उस दिन उनके मन में हुआ कि हो न हो अगर मेरे पिताजी मेरी माँ यही हो। तो देखते आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, वहां झांक करके देखते हैं कुक्कुट सिंह के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है। उनके हाथ में फूल का माला है, हाथ में माला रख करके कुक्कुट सिंह को प्रणाम करके उनके चरण पर रख करके बगल में खड़ी है। पंडित क्या देखते हैं, इतनी दिव्य सुंदरी माँ, जो इस माँ को कभी देखे नहीं, उनके मन में इन माँ को प्रणाम कर इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ करके पुण्य को उसका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई, हट करके कहने पापी, माता पिता को तो कभी प्रणाम किया नहीं, माता पिता को कभी भोजन भी नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र, तेरा मन अपवित्र, तेरा हाथ अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता, पापी हट भाग यहां से। पुण्य पीछे हटते हैं और हाथ जोड़कर कहते, मां मैं सही अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। यह किसी को पता नहीं, मेरी मां जानती है, मैं जानता हूं, मेरी पत्नी जानती, लेकिन आप कौन है जो मेरे घर के बारे में जान गए? मां कृपा करके बताए कि आप कौन है। उस समय वो मां कही, पापी जान करके क्या करेगा, हट। इतने गिरगिराने लगे, इतने रोने लगे। पुण्य की आंख से आंसू, मां सही मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हीं को ढूंढने के लिए निकला। वो मां कहती, काम कराने के लिए, अभी काम कराने के लिए ढूंढ रहे हो, पापी भाग यहां से। अब वो हट नहीं रहे और कहते, मां अपना परिचय दो, मां कौन है? इतना आग्रह श्रद्धा से किए तो वो मां कहने लगी, मैं गंगा हूं, वो यमुना है, वो सरस्वती है। कहा, मां आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग में आती हैं? उस समय मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं, मैं आई तो क्या आई? तब कहते, मां मेरा कल्याण कैसे होगा? मां गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, कुक्कुट सिंह से भजन भेद ले लो और तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। जिस दिन सुख का आंसू तुम्हारे माता पिता के आंख से निकल पड़ा, मुख से निकल जाएगा कि तेरा कल्याण होगा, सदा तेरा कल्याण होगा। तब भजन भेद लिए। अब कुक्कुट सिंह से कहते हैं, गुरुदेव मैं तो माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? कुक्कुट सिंह कहते, पुंडलिक आज हम जहां हैं और ये मेरी माँ और पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे माता पिता जब जीवित थे, मैंने अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, तब मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया और सेवा करके आज मैं जीवन मुक्त की दशा में हूं। इसलिए पुंडलिक तुम जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो मंदिर में। तब पुंडलिक निकले, जब माँ के पास गए, माँ के चरण लिपट गए, रो रहे हैं और रोते हुए अपने माँ के चरण को, पिता के चरण को धो डाले। तब सेवा करने, कैसा सेवा? माँ को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता है, बड़का भाग समय पर स्नान कराना। माता पिता संधु पासना करते थे, उनको भोजन देते थे। भोजन करने के बाद माता पिता जब विश्राम आराम करते थे, पुण्डिक उनके चरण को सहलाते रहते थे। गर्मी के समय पंखा झेलते थे, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी से स्नान कराते थे और उनका दिनचर्या बन गया माता पिता का सेवा करना। धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। क्यों? कि बंद करके सेवा नहीं करूंगा तो कोई न कोई आ जाते थे और सेवा करने में बाधा हो जाती है। अब बंद करके सेवा कर रहे थे, कब हो कि दीनदयाल की भनक पड़ेगी। कान एक दिन साक्षात भगवान विठल का पदार्पण, भगवान विठल भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। किवाड़ को खटखटाते हैं,
पुंडलिक कहते कौन है? कहते हम भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते पहले नहीं आते थे, आज क्यों आए? भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा कर रहा है। तो पुंडलिक कहते आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा का भरपूर सेवा नहीं किया हूं, जब भरपूर सेवा करूंगा तब की बात करूंगा। भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं? का उधरे रहिए, का कोई व्यवस्था तो करो मेरे लिए, कोई उपाय। एक ईंटा फेंकता, आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते हैं आधा टुक्का ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए। सेवा करके जब निकले देखते भगवान ईंट पर खड़े हैं, किवाड़ खोलते हैं, दौड़े पुंडलिक, वहां दौड़े भगवान विट्ठल को पकड़ने के लिए। भगवान विट्ठल वहां से दौड़ पड़े, हृदय से लगाए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? पलट के पलट जमीन दे दो भगवान, मकान दे दो। पुंडलिक कहते प्रभु अगर देना ही चाहते तो मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूं और सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन मुझे, यही मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुंडलिक सेवा करके निकलते तो भगवान वहीं रहते थे। आज भी पंढरपुर में पुंडलिक और कुकुटसी का समाधि मंदिर है और भगवान विट्ठल जो पाषाण के रूप में है, भगवान विट्ठल अपने भक्त को देखते हैं और दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। यह गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन अभिनो हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण से सत्संग लागी रोहो रे भाई तेरी बेगरी बात बन जाई। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। अब भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास आकर में जो आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, दिव्य रूप धारण करोगे। वैकुंठ लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है, इसलिए करिए इस सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सत महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। राम ही सुमिरिये गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण, ग्राम ही गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया है, जिस श्रद्धा जिस प्रेम से कर रहे हैं, उनके मनोकामना को हे सदगुरु आप ही पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त तो आप ही का है श्री सदगुरु, इनका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
कुछ ठीक करो।